और अच्छी रोटी बना करके दे दिया था। महात्मा जी को जब दे दी तो खाने लगे, कहने लगे अरे बच्चा घी नहीं है इसमें। अरे महाराज साधुओं के लिए घी की क्या जरूरत है, साधुओं के लिए घी की क्या जरूरत है। तो महात्मा जी चुप हो गए, कुछ भी बेले जाने लगे तो दौड़ के गया, अरे महाराज कुछ हमारा कल्याण तो करते जाइए। अरे कहने लगे कि साधुओं से ग्रस्तों का क्या कल्याण, साधुओं से ग्रस्तों का क्या कल्याण। अरे साधुओं को घी की जरूरत नहीं तो साधुओं से ग्रस्तों के कल्याण की क्या जरूरत। तो अगर विधि विधान के साथ में उनको कुछ नहीं देंगे जरा सा तो कहते हमारे देव प्रसन्न हो जाएंगे। वो तो सब चक्कर मार रहे हैं। 33 करोड़ देवताओं को तो अहमदाबाद में प्रसन्न कर लिया, जो चारों तरफ अपने विमानों पर चढ़कर चारों दिशाओं में पहरा दे रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि बीच में तुम ढढोरा हिंदू मुसलमान ईसाइयों में पीट दो कि ये अच्छाई और ये बुराई, अच्छाई बुराई को बता दो कि शराब मत पियो, तारी मत पियो, मांस मत खाओ, मछली मत खाओ, अंडे मत खाओ, हिंदू मुसलमान ईसाई सबको बता दो। और जब ये न माने तो मुझको बता देना कि इन्होंने नहीं माना, उसके बाद मैं देख लूंगा। तो उसके बाद तो वो देखेंगे, मैं पैगाम को सुना दूं, वो तो हमारे देवता देखेंगे। वो तो उन्होंने कहा है कि तुम्हारा काम सुनाने का, जब न माने तो मुझे बता देना, तो मैं उन फरिश्तों को बता दूंगा, उन देवताओं को, फिर आप जाने और वो जाने। अभी तो हम आप जाने, मना रहा हूं, बता रहा हूं, समझा रहा हूं। तो ये है देवता, सही है देवता है, सत्य है देवता होते हैं। लेकिन दिखाई कर देते हैं जब जब आप ज्ञान चक्षु शिवनेत्र तुम्हारा खुल जाए उस रूह का, उस जीवात्मा का, तब दिखाई देंगे। लेकिन बाहर की जिस्म की और शरीर की दो आंखों से देवता दिखाई नहीं देते। उनको यदि देखना चाहते हैं तो आपको अंदर में जाना पड़ेगा। अंदर में बड़े बड़े आकाश है और वहां देखो देवी देवताओं का क्या रहस्य और क्या लीला क्षण क्षण पर वहां पर होती रहती है। उसको देखकर तुम कितने प्रसन्न और कितने खुश होगे कि बात बात पर गदगद हो जाओगे। ऐसी लीला देवताओं की हो रही है, लेकिन आपको नहीं दिखाई देता। तो ये कार्य हो रहा। आप लोग सब काफी विद्वान साथी सब सम्मान के साथ आए, बैठे विराजे, उठे सुने समझे, उसमें भाग ले, कहीं बैठ जाए, उसका आनंद लेना चाहिए। हम लोगों को तो आनंद लेना है। वेद मंत्रों को सुने, उच्चारण को सुने, उसमें भाव जाए, समझ में आ जाए तो बैठा ले, नहीं इसमें समझ में आ जाए तो जो कुछ भी आपका भाव हो उसका तो प्रदर्शन होना ही चाहिए। तो ये महान कार्य है देश में। और ये ऐसे कार्य भारत में जब होते हैं तभी परिवर्तन भारत में होता है। जब तक ऐसे कार्य निरपक्ष और निर्लोभ और सात्विक नहीं होते हैं तब तक देश परिवर्तन, तो परिवर्तन के लिए ये सब कार्य हो रहे हैं। इधर में शिवजी महाराज है अपना विराजमान समाधि अवस्था में प्रार्थना हो रही थी बराबर, और इधर उनको शांत करने के लिए विष्णु भगवान है। उधर आकर देख आइएगा, इधर भी देखिएगा, बीच में वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है और ब्रह्मा जी भी कहीं विराजमान होंगे। लेकिन अगर उनकी हम तस्वीर बना दें तो आपको बुरा लगेगा, वो तो गुप्त रहते हैं, उनकी पूजा का निर्देश नहीं, क्योंकि आद्या महाशक्ति ने उनको श्राप दे दिया है कि तुम्हारी जगत में कोई पूजा नहीं करेगा। ब्रह्मा और विष्णु, शिव की और विष्णु की पूजा होगी, ब्रह्मा की नहीं होगी। हमने उनको गुप्त करके बैठा दिया है। वो हमको मालूम है कि कहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन दो को सामने बैठा दिया है। वैसे तुम्हारी निगाहों में तो कुछ और होगा, लेकिन मेरी निगाहों में तो बिल्कुल सही है। मेरी निगाहों में तो बिल्कुल सही है। मैं बाहर की निगाहों से नहीं देखता हूँ, तुम बाहर की निगाहों से देखते हो, इसलिए तुमको झूठ दिखाई देता और हमको सत्य दिखाई देता है। और ये जो भक्तजन आए हुए, इनसे हमने कल पूछा था
कि जो कुछ भी है आपके रहने का बैठने का इतना बड़ा ये कार्यक्रम विधिवत प्रारंभ भी हो गया है, तो अब कोई जरूरत तो आपको कोई इंतजाम की नहीं रही, तो मुझे छुट्टी दे दीजिए, मैं चला जाऊं। मुझको छुट्टी दे दीजिए, मैं चला जाऊं और आप ये कार्य पूरा कर लीजिए, आप करके आ जाइएगा। वो देखिए, उधर देखिए, मैं चला जाऊं, देखिए आप जरा हाथ देखिए उधर में आप। अगर मैं चला जाऊं तो तुम रहोगे? तो आप ये बताओ कि मोहब्बत और प्यार किससे? ये लीजिए, नारायण नारायण। अरे भाई, आप पहले समझे तो कम से कम ये इनकी मोहब्बत और इनका प्यार तो मैं उससे जोड़ रहा हूँ, और तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारा प्यार मैं उससे जोड़ रहा हूँ, और जिनका ये है उससे मैं उधर जोड़ रहा हूँ। तो दोनों काम कर रहा हूँ कि आप भी इधर आ जाओ और इधर से उधर चले चलो, और तुम भी इधर आ जाओ उधर चले चलो, तो सबको किधर जाना है? यही तो बात है, और क्या बात तो अपनी जगह सर, लेकिन आपने नहीं समझा। अच्छा, हम काफी बातियों से आप माफी मांगेंगे, हमने 2 दिन कुछ कह दिया हो तो हमको आप क्षमा कीजिएगा। हम कभी किसी की कोई बुराई भाव नहीं रखते, बुरा भाव नहीं रखा करते हैं कभी भी किसी में। लेकिन ये आपको जानना चाहिए कि माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती, मोहब्बत करती, लेकिन बच्चा जब कभी गलती करता तो जरा तो एक तमाचे मार देती। इसके माने ये नहीं है कि माँ अपने बच्चे को फेंक देती, थोड़ी देर मार मूर करके अपना दही काम कर आई, और अगर रोता रहा तो घर आकर के उठा दिया। ठीक यही हालत है महात्माओं की, और कुछ भी नहीं। ना उनकी आंखों में कोई विकार है, ना उनके दिल में कोई विकार है, और न किसी के लिए कोई अनिष्ट चाहते हैं। वो तो सब आत्माओं का भला चाहते हैं, लेकिन जब कभी तुम अपना नुकसान करना चाहते हो तो जरा ताड़ मार करे सीधा, और कुछ नहीं करते। हम कोई समाचार अपना अखबारों में नहीं देना चाहते, हमारा कोई समाचार अखबारों में न निकाले। हम सारी दुनिया में बगैर अखबारों बगैर रेडियो के सारे हिंदुस्तान में 24 घंटे में अपनी खबर पहुंचा देंगे। हमको इसकी कोई जरूरत नहीं किसी भी अखबारों की, जो इस मैदान में बिना अखबारों रेडियो के कितने आदमी को यहाँ जा सकता है, वो सारे हिंदुस्तान में तब खबर पहुंचा देगा। कोई जरूरत इसकी नहीं है, ऐसे हमारी सबके लिए इज्जत। किसी के लिए कोई अफवाह नहीं, तो कोई भी दूर दूर करने की बात नहीं है। हम कोई वक्तव्य नहीं देंगे, हमारा पूरा सब कुछ जो खेल है वो सबके सामने हो रहा है। हम कोई व्यक्ति चीज नहीं रखते हैं, हम भी झोपड़ी में रहते हैं, पानी जब बरसता है तो हम भी चुपचाप बैठे रहते हैं। तो झोपड़ी को देखिए, हम भी इस तरह से बैठे रहते हैं, ऊपर से पानी छूटा है, हम कोई महल में नहीं रहते। जिस तरह से हमारे सब लोग दिखते हैं वह हम भी दिखते हैं, और पानी कमरे में भर जाता है तो लोग उसको उलीचते हैं और बाहर निकालते हैं। इसलिए और कोई भी चीज ऐसे नहीं, और मालपुआ नहीं खाया करते हैं, सूखा टिक्कर मीठा खाते हैं। अगर आपको खिला दिया जाए तो आपके गले में उतरेगा ही। आप तो मालूम क्या क्या मांगेंगे उनको तो। और बाबा जी को हिंदुस्तान में जितने अनाज है वो नाम भी जानते हैं और बोना भी जानते हैं उसको कि कैसे बोया जाता है और कैसे काटा जाता है। हथिया चलाना भी जानते हैं, खुर्सी भी, और फरुआ चलाना, और ये गांव और बल्ली गाड़ना भी जानते हैं, और छप्पर उठाना भी जानते हैं, और छप्पर खाना भी जानते हैं। ये कोई नक्शा नहीं बना है, ये तो सब भगवान का खेल। कोई ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो उसकी लीला है। वो बड़ा सम्राट बैठा हुआ हमको मच्छर है, मच्छर। अरे बाबा जी तो मच्छर भी नहीं, क्या उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो ये सब तो खुदा का, तो भगवान का हो रहा तो आप सब आओ और निर्भय होकर के आओ अपने बच्चों को लेकर। कोई इस मैदान में किसी बच्चे और देवी के साथ में कोई कुछ नहीं कर सकता। आप निर्भय होकर के आइए। रात